दोस्तों, कन्वर्सेशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आज तो आप लोग बहुत ही खुश होंगे। जो टीजीटी पीजीटी वाले हैं बहुत दिनों से बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। मुझे लगता है कि बहुत ही खुश होंगे आप लोग। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी सब्जेक्ट में टीजीटी के 557 पद और पीजीटी के 85 पद, कुल मिलाकर 85 पद आए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आज 9/6/2022 से भरा जा रहा है और अंतिम तिथि 9 जुलाई होगी। इसके अलावा इसमें कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, क्या योग्यता होनी चाहिए, किस तरीके का पेपर होगा, और हमारे यहाँ विस्तृत जो बैच प्रारंभ हो रहा है वो उस बैच के बारे में आपको बताएंगे। साथ में आपको ये भी सूचना देंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ना है उसके बारे में। तो विस्तृत वीडियो देखने के लिए अंत तक आप लोग जरूर बने रहें, सारी जानकारी आपको मिलेगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो पब्लिश किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। ज्वाइन करने के लिए शुल्क या जो भी जानकारी आपको लेनी है तो इस हमारे नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बाद में इसे आप लिख लीजिएगा इस नंबर को, वीडियो को रोककर। आइए जानकारी देते हैं आपको। सबसे पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज 8 जून 2022 को ये विज्ञप्ति आई है। इस विज्ञप्ति में आप खुद देखें, कहा गया है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक एवं प्रवक्ता के विषयवार आरक्षित श्रेणीवार तथा वर्गवार, यानी बालक वर्ग और बालिका वर्ग दोनों के लिए अलग अलग कितनी सीटें हैं अभी आपको पूरा विस्तृत बताएंगे। कैटेगरी वाइज भी आपको बताएंगे। रिक्त पदों के सापेक्ष चयन हेतु विज्ञापन चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जारी करते हुए 9/6/2022 से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। ऑनलाइन के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जैसा कि पहले था कि ऑफलाइन आप भेज देते थे डाक के द्वारा, तो अब डाक के द्वारा आपको नहीं भेजना है, ऑनलाइन ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। और इसकी अंतिम तिथि देखिए, इन्होंने बता दिया कि अंतिम तिथि दिनांक 9/7/2022 है। ये अंतिम तिथि किस चीज़ की अंतिम तिथि है? फॉर्म सबमिट करने की अंतिम तिथि है। फीस की अंतिम तिथि क्या होगी? ये सारी चीज़ें जानकारी अभी हम आपको आगे दे रहे हैं। सबसे पहले आप सीटों की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रवक्ता बालक वर्ग। प्रवक्ता बालक वर्ग में अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी सब्जेक्ट में आप देखेंगे कि जनरल के लिए 53 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 20 सीटें हैं। ध्यान देना, ये बालक वर्ग की बात मैं कर रहा हूँ। प्रवक्ता बालक वर्ग में आप देखें कि हिंदी में 53 सीटें जनरल की, 20 सीटें ओबीसी की, एससी की 8 सीटें, एसटी में 0 दिखा रहा है। टोटल 81 सीटें, टोटल 81 सीटें यह बालक वर्ग में है। बालक वर्ग में सीटों की संख्या अधिक है, बालिका वर्ग में सिर्फ सीटों की संख्या 4 है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दें। हाँ, दूसरी चीज़ उन्होंने जो पूरा जारी किया है दिशा निर्देश, उसमें यह कहा गया है कि एक ही विषय में आप भर सकते हैं फॉर्म। अगर आप एक से अधिक विषय में भरते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एक ही फॉर्म कोई एक एक्सेप्ट किया जाएगा। भरने को तो आप भर सकते हैं लेकिन आपका स्वीकार सिर्फ एक ही विषय का किया जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। और इसके बाद बालिका वर्ग की बात करें, अगर प्रवक्ता बालिका वर्ग की बात करें तो यहाँ हिंदी में आप देख रहे हैं कि केवल 4 पोस्ट जनरल की है, ओबीसी में नहीं है, एससी में नहीं है, एसटी में नहीं है। कुल सीटों की संख्या सिर्फ 4 है। ऐसे अगर हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक में बालक वर्ग की बात करें तो यहाँ पर आप देखें कि बालक वर्ग में 294, जनरल में, ओबीसी में 125, एससी में 89, एसटी में 1 और टोटल 509 सीटें बालक वर्ग में हैं।
बालक वर्ग में सीटों की संख्या यहाँ पर भी जिस तरीके से पीजीटी में आप देख रहे थे कि पीजीटी में बालक वर्ग की संख्या अधिक थी, ठीक उसी तरीके से टीजीटी में भी बालक वर्ग की संख्या, सीटों की संख्या 509 है। बालिका वर्ग में इन सीटों की संख्या अगर हम देखें तो कम है। जिस तरीके से पीजीटी में 4 थी, उसी तरीके से यहाँ टीजीटी में भी आप देखेंगे कि संख्या 48 है। जनरल में 33, ओबीसी में 13, एससी में 2 और एसटी में कोई सीट नहीं, कुल 48 सीट है। अब इसके बाद आइए बात कर लेते हैं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद हेतु अर्हता क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, क्योंकि इसको लेकर बार बार सवाल उठता है। हिंदी विषय में आप देखिए, स्पष्ट आयोग ने कह दिया कि बीए में हिंदी होना चाहिए, ये अर्हता है। ये और संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट में संस्कृत होना चाहिए, या अगर नहीं है तो इसके समकक्ष परीक्षा कोई होनी चाहिए, आपके पास उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसी के साथ बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए, पहला हो गया। दूसरे में उसने कहा कि बीए हिंदी होना चाहिए और संस्कृत विषय के साथ या अन्य समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। यानी जो पहले में कहा वही लगभग चीज़ दूसरे में समकक्ष चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। यानी इंटरमीडिएट के समकक्ष संस्कृत विषय से ऐसी कोई डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और अनिवार्य प्रशिक्षण अर्हता के लिए उसने बीएड मांगा, बीएड या अन्य बीएड के समकक्ष कोई डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप एमएड हैं, आप पीएचडी हैं, किसी राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर के टीम के माध्यम से भाग लेने का आपके पास प्रमाण पत्र है, तो उसमें आपको वरीयता दी जाएगी, अधिमानी अर्हता आपको मिलेगी। और ठीक यही चीज़ बताया गया है यहाँ पर, हिंदी में एमए होना चाहिए। पीजीटी के लिए यहाँ पर वही चीज़ बताया गया कि हिंदी में आपका एमए और संस्कृत के साथ बीए होना चाहिए। इंटरमीडिएट से यहाँ कोई मतलब नहीं है। जिस तरीके से टीजीटी में कह दिया कि ग्रेजुएशन आपका हिंदी होना चाहिए और इंटरमीडिएट में संस्कृत होना चाहिए, ऐसे पीजीटी के लिए यहाँ पर कहा गया कि हिंदी में एमए आपके पास होना चाहिए और संस्कृत के साथ बीए या शास्त्रीय परीक्षा, जो शास्त्रीय परीक्षाएं होती हैं, शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी है, उससे आपने अगर शास्त्रीय परीक्षा की डिग्री आपके पास है तो बीए में संस्कृत नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना, ये चीज़ उसने कहा है। ठीक यहाँ दूसरे में कहा कि प्रशिक्षण योग्यता वरीयमान जो दिया गया उसमें उसने यही चीज़ रखा है, प्रोन्नति के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर इंटरमीडिएट में आपके पास है तो प्रोन्नति के लिए आपके लिए ये अच्छा रहेगा, प्रोन्नति के लिए उसने दिया है। ऐसे तीसरे पॉइंट में उसने कहा है कि हिंदी में एमए के साथ साथ संस्कृत विषयों में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण योग्यधारी को इंटरमीडिएट कक्षाओं के प्रवक्ता पद पर सीधे नियुक्त या प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति हेतु बीए में संस्कृत विषय की अनिवार्यता से मुक्त रहेगी। ये प्रोन्नति के लिए उसने कहा है। और बीएड, एमएड, पीएचडी या किसी राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र है तो आपको वरीयमान या अधिमानी अर्हता मिलेगी। तो ये तो बात हो गई शैक्षिक योग्यता की। अब इसके बाद हमारे यहाँ जो बैच की बात है, वो बैच कल से 10/6/2022 से कल से प्रारंभ हो रहा है। और कल जो बैच प्रारंभ हो रहा है वो ध्यान दें, हम लोग सभी को साथ में लेकर चलते हैं। जैसा कि आपने विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों को देखा होगा, अगर टीजीटी का पेपर आपने पिछले वर्ष दिया है, आपने पीजीटी का पिछले वर्ष पेपर दिया है, तो पेपर के प्रश्नों से आपको इस बात का अंदाज़ा लग गया होगा कि अब एक लाइन के प्रश्न, एक लाइन के तथ्य रटने से
सफलता नहीं मिलने वाली है। आज के 5 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले जो पेपर आया करता था, एक एक लाइन के जो प्रश्न पूछ लिए जाते थे, अब वैसा नहीं रहा। अब वर्तमान में जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, आप देखेंगे कि 1 2 3 4 पॉइंट करके पूछ लिया जाता है। 1 2 3 4 करके पॉइंट दिया जाता है और पॉइंट करके पूछ लिया जाता है। अब ये नहीं पूछा जाता है कि हिंदी के सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार इनमें से कौन है, जायसी की रचना कौन सी है, भारतीय हिंदी का कवि कौन सा है, आधा गांव उपन्यास किसका है, महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है। तो ऐसे प्रश्न अब नहीं पूछे जाते हैं। अब तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आप देखेंगे कि पॉइंट में प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 2 3 करके पूछ लिए जाते हैं, 1 2 3 करके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको अब ध्यान रखना है और उसी तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। तो हमारे यहाँ सभी को एक साथ लेकर चला जा रहा है। कल से जो बैच शुरू हो रहा है उसमें आपको उपन्यास के विकास से पढ़ाया जाएगा। भाई नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर बात करें, आप लोग खुद समझदार हैं, इस चीज़ को समझिए और थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालिए। उनको तो सरल कर दिया गया, कह दिया गया इस उपन्यास से पूछा जाएगा, इस नाटक से पूछा जाएगा, इस निबंध से पूछा जाएगा। लेकिन क्या टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में ऐसा है जिसमें आप ये कह सकें कि इसी नाटक से पूछा जाएगा प्रश्न, या इसी कहानी से पूछा जाएगा, या इसी लेखक से पूछा जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी सिलेबस में नहीं दिया गया। तो इसलिए आपके लिए तो बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है कि अगर उपन्यास पढ़ना है तो सारे उपन्यासों के बारे में आपको जानना होगा, सारे उपन्यासकारों के बारे में आपको जानना होगा। तो उपन्यास का विकास कल 10/6 से प्रारंभ हो रहा है। आप उपन्यास के विकास के बारे में पढ़ें, और जब उपन्यास पढ़ाया जाएगा स्पेशल जो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में, जैसे मान लिया उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आपके मन में कोई संशय न रहे। अगर हम गोदान उपन्यास पढ़ाने जा रहे हैं, उपन्यास के विकास के बाद अगर गोदान उपन्यास पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप गोदान उपन्यास में जो कथन है उसे न पढ़ें टीजीटी पीजीटी के लिए, वो बिल्कुल बेकार है। लेकिन गोदान उपन्यास अब आपको प्रेमचंद के बारे में पढ़ना पड़ेगा। गोदान के जो पात्र हैं, कौन कौन से पात्र हैं, उनके बारे में आपको जानना होगा। गोदान में वर्णित गांव कौन कौन से हैं, उनके बारे में जानना होगा। गोदान का प्रकाशन कब हुआ उसके बारे में आपको जानना होगा। ऐसे अगर हम शिव प्रसाद का नीला चांद उपन्यास पढ़ा रहे हैं, ध्यान देना, अगर नीला चांद उपन्यास हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप नीला चांद उपन्यास जो उसमें कथन है उसे ना पढ़िए, वो टीजीटी पीजीटी के लिए निरर्थक है, बेकार है। लेकिन नीला चांद का प्रकाशन कब हुआ, इसकी विषय वस्तु क्या है, इसके पात्र कौन कौन से हैं, और इसी के साथ शिव प्रसाद सिंह के अन्य उपन्यास कौन कौन से हैं, उसे जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो इस तरीके की स्ट्रेटजी अगर आप अपनाएंगे तो मुझे ये 100% उम्मीद है कि बहुत ही आराम से कम समय में आप आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारे यहाँ आपको प्रतिदिन टेस्ट सीरीज मिलेगा, हमारे यहाँ पूरे सप्ताह आपको कक्षाएं मिलेंगी, कोई छुट्टी नहीं। अवकाश तब मनाइए जब आपका सिलेक्शन हो जाए, उस दिन खुशी मनाइए और छुट्टियां मनाइए। संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आपको नोट्स मिलेगा, प्रतिदिन आपको लाइव कक्षा मिलेगी। शेड्यूल यह है कि सुबह 10 बजे आपको जिस टॉपिक पर हम पीडीएफ नोट्स देंगे, उसी टॉपिक पर दोपहर में 2:30 बजे आपको हम वीडियो लेक्चर देंगे। उसी टॉपिक पर रात में 9 बजे आपको लाइव क्लास देंगे। वीडियो यूट्यूब पर होगा, लेकिन वो पब्लिश नहीं होगा। जिनको हम वीडियो का लिंक व्हाट्सएप पर भेजेंगे वही देख सकते हैं। टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। 2:30 बजे लेक्चर में भेजूंगा, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप वर्किंग हैं, तो वीडियो का लिंक आपके व्हाट्सएप पर रहेगा, इसे आप बाद में भी देख सकते हैं। तो जितना चीज़ें मैंने बताया, उम्मीद करते हैं कि मेरी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर एक बार पूरा नंबर आप देख लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। ये नंबर है
कल से बैच प्रारंभ है। फीस और सारी जानकारी आप हमारे इस नंबर पर ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। तो रात में 9 बजे लाइव कक्षा में जो कविता इस समय चल रहा है उसमें अपने पेड मेंबर्स के साथ रात में 9 बजे हम लोग लाइव कक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे, जिसमें आज जो हम लोगों को बात करना है लाइव कक्षा में वो मैंने पहले ही आप सभी लोगों को बता दिया है कि आज जो कक्षा होगी वो अमीर खुसरो, पृथ्वीराज रासो, गोरखबाणी, विद्यापति और घनानंद पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो हम लोग रात में 9 बजे लाइव कक्षा में मिलेंगे।